उदयनिधि के बयान पर बोले केसी वेणुगोपाल, सभी दलों को अपनी बात रखने का हक। वेणुगोपाल ने कहा कांग्रेस का विचार साफ, सर्वधर्म संभाव, ये कहा है वेणुगोपाल। वेणुगोपाल जी, उदयनिधि का जो स्टेटमेंट है सनातन धर्म को लेकर के, उस पर लगातार बीजेपी की तरफ से हमला बोला जा रहा है, खासतौर पर कांग्रेस और इंडिया अलायंस से, और ये पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग इस बयान का समर्थन कर रहे हैं? आखिर आप लोग चुप क्यों हैं? क्या जवाब है आपका? एक्चुअली हमारा व्यू वेरी क्लियर है। सर्वधर्म समभावना, सर्वधर्म समभावना इज द कांग्रेस आइडियोलॉजी। But you have to understand, every political party have their own freedom to tell their views. Jagannath Reddy, we are respecting everybody's beliefs. स्टालिन के बेटे के हिंदू धर्म विरोधी बयान पर सियासी घमासान तेज हो चुका है। उदयनिधि स्टालिन अपने बयान पर अड़े हुए हैं तो बीजेपी हमलावर है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी गठबंधन की सोच हिंदू विरोधी है। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणी पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने इंडिया गठबंधन को घेरा। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने खुद को हिंदू बताया था, लेकिन अब राहुल का पाखंड साबित हो गया। रविशंकर ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर भी हमला बोला। बीजेपी नेता ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति के लिए घमंडिया गठबंधन हिंदुओं पर हमला कर रही है। इंडिया की बुनियादी सोच हिंदू विरोधी है। मेरा सवाल है सोनिया गांधी से, राहुल गांधी जी से, खड़गे जी से, तो जवाब देंगे आप? और नहीं देंगे तो आप भी सनातन विरोधियों की श्रेणी में खड़े होंगे और देश में आपको पूरा एक्सपोज करेंगे। और मुझे मालूम है आप कुछ नहीं बोलेंगे। रविशंकर प्रसाद ने राम सेतु का भी मुद्दा उठाया और कहा कि कांग्रेस इसके विरोध में थी। क्या राम सेतु के बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करते हैं तो किसी दूसरे आस्था के देवता के बारे में बोल सकते हैं? आप में हिम्मत है और बोल के दिखाएंगे। और उन्होंने कहा आप पूछ रहे हैं कि प्रभु राम किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ेगी, राम सेतु बना दी। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि हिंदू धर्म को खत्म करने की साजिश पहले भी रची जा चुकी है, लेकिन सनातन कभी कमजोर नहीं होगा। और बिहार की राजधानी पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उदयनिधि स्टालिन के बयान की चौतरफा निंदा हो रही है और बिहार की राजधानी पटना में आप देखें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो उदयनिधि, मुझे देश के आम लोगों की भावना से कोई मतलब नहीं है, मैं हूँ सनातन विरोधी, और ये लिखा हुआ है जिस बैनर पे, उसको जलाया जा रहा है, उनके पोस्टर जलाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि हिंदू विरोधी हैं और सनातन धर्म को। हालांकि इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेताओं ने, चाहे वो अश्विनी चौबे हों, अश्विनी चौबे ने भी TV9 भारतवर्ष से खास बातचीत करते हुए कहा कि जो बाबर और अकबर नहीं कर पाया था वही इंडिया गठबंधन करने की कोशिश कर रहा है। ये बताइए क्या कह रहे हैं? पटना के न्यायालय में जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर जब तक ये व्यक्ति माफी नहीं मांगता है। और उतना ही दोषी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और उप मुख्यमंत्री और राहुल गांधी जितना कि उदयनिधि स्टालिन है। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट आपने देखा। इधर उदयनिधि के बयान पर बाबा बागेश्वर का बयान भी सामने आ गया है। ये रावण के खानदान के लोग हैं, धीरेन्द्र शास्त्री ने बोल दिया है। ये सनातनियों के दिल पर चोट पहुंचाई धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान। जब तक भूमि पर जल सूर्य रहेंगे तब तक सनातन रहेगा। एक स्टार्लिंग है, मंत्री है तमिलनाडु के, अरे सनातन को खत्म कर देना चाहिए। रावण के खानदान के लोग हैं। अगर ऐसा भारत में रहने वाले किसी भारतीय ने कहा कि ये भारत में रहने वाले समस्त सनातनियों के दिल पर उन्होंने चोट पहुंचाई है। ये राम का देश है। राम के देश में सनातन जब तक इस भूमि पर जल रहेगा, सूर्य रहेगा, तब तक सनातन रहेगा। और ऐसे लोग बहुत आए और चले जाएंगे। वैसे ज़्यादा जानवरों को जवाब नहीं देना चाहिए। दिल्ली के तमिलनाडु हाउस पहुंचे बीजेपी नेताओं ने उदयनिधि के बयान पर क्या कहा, देखिए ये रिपोर्ट। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और तमिलनाडु में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर के जो विवादास्पद बयान दिया है उसके बाद बीजेपी खासा नाराज है। और यही वजह है कि दिल्ली बीजेपी के जो तमाम नेता हैं वो तमिलनाडु भवन पहुंचे हैं ताकि वो ज्ञापन
यहाँ पर सौंप सकें। उनका कहना है कि अगर तमिलनाडु के सीएम अंदर हुए तो उनको ज्ञापन दिया जाएगा, वरना रेजिडेंट कमिश्नर को दिया जाएगा। इस डेलीगेशन में जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन, रमेश विधुड़ी, रामवीर विधुड़ी और इसके अलावा बीजेपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा शामिल। आप देख यहाँ पर बीजेपी के नेता पहुंचे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं को यहाँ तमिलनाडु भवन में अंदर जाने की इजाजत नहीं, और इसीलिए इस वक्त यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए गेट पर जो नेता है वो फिलहाल मौजूद हैं। हर्षवर्धन सर, आप लोग पूरा डेलीगेशन यहाँ आया हुआ है आज ज्ञापन देने के लिए, क्या कहना चाहेंगे जो सनातन धर्म को लेकर के स्टालिन ने कहा? नहीं, जितने भी कठोर से कठोर शब्दों में इसकी निंदा की जा सकती है वो की जानी चाहिए। हर देशवासी पीड़ित है, दुखी है और निंदा कर रहा है। इस बयान के बाद बीजेपी आग बबूला है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंदू धर्म को मिटाने वाले खाक में मिल गए हैं। अनुराग ने कहा कि विपक्ष को जनता सबक सिखाएगी। सनातन को कुचलने की हसरत वाले कितने ही खाक हो गए, हिंदुओं को मिटाने के ख्वाब पाले कितने ही राख हो गए। सुनो घमंडिया गठबंधन के घमंडियों, तुम और तुम्हारे मित्र रहे ना रहे, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। ये बार बार प्रयास घमंडिया गठबंधन के एक के बाद दूसरे नेता ने किया है। रामनामी का जुलूस अगर बंगाल में निकलता है तो बम और गोली चलाई जाती है। बिहार में रामायण पर और मां सीता पर अपशब्द कहने वाले और यूपी में ये घमंडिया गठबंधन के नेता नहीं थकते। ये राजनीति के लिए इतना नीचे गिर जाएंगे कि सनातन धर्म को खत्म करने की बात करेंगे, हिंदुओं को कुचलने की बात करेंगे, हिंदू आतंकवाद की बात कहेंगे। ये दिखाता है कि ये ध्रुवीकरण करके राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। और इसी विवाद से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के हिंदू विरोधी बयान पर विवाद जारी है और अब उदयनिधि के बयान के समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मंत्री बेटे प्रियंका खड़गे भी आ गए हैं। प्रियंका खड़गे ने कहा है कि जो धर्म समानता का अधिकार ना दे वो धर्म ही नहीं है। प्रियंका ने कहा कि जो धर्म आपको इंसान नहीं समझे वो धर्म नहीं बीमारी है। यानी सीधे सीधे स्टालिन के बयान में हाँ में हाँ मिलाते हुए नजर आ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंका खड़गे, जो कि कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। Udayanithi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a religion. So it's as good as a disease. तो जो धर्म आपको इंसान ना समझे वो धर्म नहीं बीमारी है, ये कह रहे हैं प्रियंका खड़गे। ये एक और बड़ा बयान इस पूरे विवाद के मद्देनजर, जिसके मायने और भी ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के बेटे ने ये बात कही और हिंदू धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया। यहां तक कि सनातन धर्म को पूरी तरह से खत्म करने तक की बात कह दी और उसकी तुलना डेंगू और मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी के साथ की। और अब एक तरह से हाँ में हाँ मिलाते हुए स्टालिन के बयान के सामने आ रहे हैं प्रियंका खड़गे, जो कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं और यही नहीं, कर्नाटक सरकार में मंत्री भी हैं। कह रहे हैं जो धर्म समानता की बात ना करे वो धर्म नहीं हो सकता, जो धर्म आपको इंसान ना समझे वो बीमारी के ही समान है। शहजाद पूनावाला इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। शहजाद, ये तो सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब तो स्टालिन के बयान के समर्थन में प्रियंका खड़गे भी आ गए, वो भी बीमारी बता रहे हैं। देखिए, पहले दिन से मैं बता रहा हूँ, स्टालिन का बयान स्टालिन का नहीं, ये इंडी गठबंधन का बयान है। इसीलिए अभी तक ना राहुल गांधी ने
ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, ना उद्धव ठाकरे जी ने स्वयं, ना ममता बनर्जी ने, ना अखिलेश यादव, ना तेजस्वी यादव ने इसका खंडन किया। पहली बात। दूसरी बात, हिंदू विरोध का तो पुराना इतिहास कांग्रेस का रहा है और इसी श्रृंखला में खड़गे जी सीनियर ने भी सनातन धर्म के विषय में क्या बोला था उसका भी वीडियो मैंने डाला है। और अभी जो प्रियंक खड़गे ने बोला है ये तो सीधा सीधा जायजीकरण है। एक तरफ वेणुगोपाल जी कहते हैं सर्वधर्म संभाव और दूसरी तरफ उनके नेता कार्ति चिदम्बरम से लेकर जो प्रियंक खड़गे वो समर्थन कर रहे हैं। मतलब कि ये गठबंधन का विषय है। गठबंधन इस बयान के समर्थन में कि सनातन की समाप्ति हो। और देखिए ना, IUML मुसलमानों को खुश करने के लिए हो सकता है, वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदू के नरसंहार की बात करता है। कहीं पर ममता बनर्जी तिलक रिफ्यूज करती है, समाजवादी पार्टी कहती है हिंदू धर्म धोखा है। तो कहीं ना कहीं लेकिन शहजाद RJD ने कल मुखरता से इस बात का विरोध किया था और जो KC वेणुगोपाल है उनकी तरफ से कहा गया कि इतना फ्रीडम किसी नेता को होना चाहिए, ये उनका निजी विचार है। तो आप ये कह रहे हैं कि क्या ये इंडिया गठबंधन की राय है, तभी कोई कुछ नहीं कह रहा? ये सीधे सीधे इंडिया गठबंधन, इंडी गठबंधन का विषय एजेंडा का मुंबई में तय हुआ कि सनातन को दो गाली तब मिलेगी वोट बैंक की ताली। और इसी के तहत आज जो बयान उदयनिधि स्टालिन ने दिया उसका समर्थन खड़गे जी के सुपुत्र ने किया। इसका मतलब कांग्रेस साथ में खड़ी है। अखिलेश जी ने खंडन नहीं किया, तेजस्वी ने खंडन नहीं किया, नीतीश जी ने खंडन नहीं किया, ममता जी ने खंडन नहीं किया, उद्धव जी ने खंडन नहीं किया। इसका मतलब वो इस बयान के साथ है। ये गठबंधन का विषय तय किया गया मुंबई में और उसी के चलते ये बयान एक के बाद एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आ रहे हैं। जी अच्छा शहजाद, एक के बाद एक जो बयान सामने आया, चाहे कल उदयनिधि स्टालिन का और उसके बाद अब प्रियंक खड़गे का ये बयान, मकसद आपको क्या नजर आ रहा है, क्या लग रहा है आपको? तो देखिए शहजाद पूनावाला जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनकी तरफ से इस बात पर प्रतिक्रिया दी गई कि आखिर किस तरह से जो इंडिया गठबंधन है वो ही सनातन के खिलाफ है और एक के बाद एक जो बयान सामने आ रहे हैं इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। कल जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन की तरफ से जो बयान सामने आया जिसमें तुलना कर दी गई हिंदू धर्म को लेकर डेंगू, मलेरिया और कोरोना जैसी बीमारी के साथ और इसके पूरी तरह से उन्मूलन की बात करते हुए नजर आ रहे थे स्टालिन। और आज जब प्रियंक खड़गे से मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने यह तक कह दिया इसमें और आगे बढ़कर कि वो धर्म जो कि सभी को एक समान ना समझे वो बीमारी के समान है। इस तरह से जो बयान है वो सामने आया। प्रियंक खड़गे का बयान एक बार फिर से आप सुनिए, क्या कहा है उन्होंने। अब Udayanidhi Stalin has said Sanatan Dharma is like dengue and malaria. Any religion that does not promote equality, any religion that does not ensure that you have the dignity of being a human being is not a religion according to me. Any religion which does not give you equal rights, does not treat you like humans, is not a... और उदयनिधि स्टालिन के बयान की उमा भारती ने भी निंदा की है। उदयनिधि मांगे माफी नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा, ये उमा भारती ने कहा। इंडिया स्टालिन को बाहर करें, इंडिया गठबंधन की भी बात कर रही हूँ, स्टालिन को बाहर करने की बात कर रही हूँ। उदयनिधि स्टालिन का बयान घोर निंदनीय, उमा भारती का बयान। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनके बेटे उदयनिधि का एक बयान आया है सनातन धर्म को लेकर, क्या प्रतिक्रिया? मैं आपकी बहुत आभारी हूँ कि आपने वो सवाल नहीं किए जो सवेरे से सब पूछे जा रहे हैं। वो भी पूछेंगे। लड़का महत्वपूर्ण नहीं है, लड़का जिस गुट से जुड़ा है इंडिया के समूह से वो बहुत महत्वपूर्ण है कि वो अब इसमें क्या रिएक्शन करते हैं। स्टालिन को अलग करते हैं, उसके पिता को, या वो उसका हिस्सा रहते हैं। और अगर वो इसके हिस्सा रहते हैं इसका मतलब उस वक्तव्य में हिस्सेदार हैं और इसकी सजा उनको देश देगा। निंदा, मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, घोर भर्त्सना करती हूँ। उत्तर तो सुधांशु त्रिवेदी ने इतना सुंदर दिया है हमारे प्रवक्ता ने कि हम सबका उत्तर उसमें शामिल हो गया। आपको लगता है कि इसके लिए इंडिया को जो गठबंधन है उसको माफी मांगनी चाहिए? सिर्फ माफी नहीं मांगनी चाहिए, स्टालिन को अलग करना होगा। माफी मांगने से काम नहीं चलेगा, ये इतना बड़ा अपराध है कि माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। स्टालिन के गुट को अलग करना पड़ेगा, उदयनिधि के बाप के गुट को अलग करना पड़ेगा। तो आपने उमा भारती को सुना और उदयनिधि स्टालिन ने जो कहा उसका असर विदेश तक हुआ है। अमेरिका के कई हिंदू संगठनों ने स्टालिन के बयान को हिंदुओं के खिलाफ बताया है। जूनियर स्टालिन के हिंदू धर्म पर की गई टिप्पणी का विदेश में रह रहे भारतीयों ने भी विरोध किया।
कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने अपने बयान में कहा कि जब एक मुख्य धारा का नेता पूरे धर्म को मिटाने की बात करता है तो ये बेहद चिंताजनक है, जो हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत को दर्शाता है। कोलिशन ऑफ हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका ने सोशल मीडिया के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया और लिखा कि उन लोगों के लिए जो हिंदू फोबिया और हिंदू विरोधी बात करते हैं, कृपया ध्यान दें कि ये भारत में भी व्याप्त है। ये बयान एक राज्य के सत्तारूढ़ मुख्यमंत्री के बेटे का है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जातिवाद के नाम पर पश्चिम में भी इसी तरह की विचारधारा के तहत हिंदू विरोधी नफरत फैलाई जा रही है। कुछ इसी तरह की नाराजगी अमेरिका के हिंदू पैक्ट संगठन ने भी जताई और लिखा कि ऐसे देश के लिए वास्तव में दुखद है जहां दुनिया के तीसरे सबसे बड़े धर्म सनातन धर्म के 1.2 अरब अनुयायी हैं। ये दर्शाता है कि कुछ लोग उस आस्था के प्रति कितनी नफरत रखते हैं जिसने कभी किसी का जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया।